तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय तेजा सर, जो कि वाराणसी एवं पूर्वांचल में एक वरिष्ठ कान नाक गला रोग विशेषज्ञ हैं, ईएनटी सर्जन हैं। बच्चों में ईएनटी का सर एक बहुत कॉमन जो प्रॉब्लम हमने देखा है वो है बच्चों के नाक से खून आना। और पेरेंट्स अक्सर ऐसे सिचुएशंस में पैनिक हो जाते हैं, फैमिली मेम्बर्स पैनिक हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। वो डर जाते हैं, कोई लग रही बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चे के नाक से खून आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, मतलब ऐसा क्यों होता है और पेरेंट्स को इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, ब्लीडिंग जो होती है नाक से, इसको हम लोग बोलते हैं एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस बड़ों में भी होती है लेकिन बच्चों में बहुत कॉमन होती है। और ब्लड ऐसी चीज़ है जो आदमी कोई भी घर में देखता है और ख़ास तौर से बच्चे के नाक से ब्लड आ रहा है तो पूरा घर परेशान हो जाता है। और इसका रीज़न बहुत सिंपल सा है। ये जो ब्लीडिंग देखते हैं हम लोग, मेरे को लगभग 25 साल हो गया प्रैक्टिस करते, इसका एक सीज़न आता है। बच्चों की ब्लीडिंग का एक सीज़न आता है और सीज़न होता है ड्राई सीज़न होता है। पेशेंट्स के जो मम्मी पापा हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं सर, मेरे को बच्चे को तो 12 महीने आता है। ऐसा नहीं होता है। वो जो ड्राई सीज़न होगा वो गर्मी में भी आएगा, वही सर्दियों में भी आएगा। तो बच्चों में ब्लीडिंग और एपिस्टेक्सिस जो होता है उसका मेन कारण ये होता है कि एटमॉस्फेयर में जब जब मॉइस्चर कम होता है, ड्राइनेस ज़्यादा होती है, तो हवा का सूखी हवा नाक में जाती है। जब सूखी हवा नाक में जाती है तो क्रस्टिंग होता है, पपड़ी जमता है। जो पपड़ी नाक में जमेगा तो अब वो बड़े लोगों में भी होता है, लेकिन उनका नाक का जो अपर्चर है, जो साइज़ है, वो बड़ा होता है। तो सांस जब जाती है तो उसमें किसी प्रकार का कोई रगड़ नहीं लगती है, तो कोई पपड़ी ज़्यादा नहीं बनती है। और बड़े लोग हैं, उनको मालूम भी है कि हमको नाक में उंगली नहीं डालना है। छोटे बच्चों में क्या होता है, छोटी सी नाक होती है और उसमें जब एयर जाता है, वो खेलते हैं, दौड़ते हैं, तो हवा तेज़ी से जाती है और छोटा रास्ता होने की वजह से नाक ज़्यादा सूखती है और क्रस्टिंग ज़्यादा होती है। जब ज़्यादा पपड़ी बनेगा, बच्चे हैं उनको तो मालूम नहीं, खूब नाक में उंगली डालेंगे, वो उसको निकालेंगे, उससे हड्डी में, नाक में रॉ एरिया बन जाता है, एक घाव सा बन जाता है। और वो कभी भी फिर बच्चा बैठा है या सो भी रहा है तो ज़रा सा भी हाथ लगा तो ब्लीडिंग होने लगती है। पेरेंट्स कहते हैं कि, हम लोग बोलते हैं कि भाई नाक में उंगली डालने से होता है, क्योंकि हम लोग का एक्सपीरियंस है इतना कि यही रीज़न होता है छोटे बच्चों में, इसके अलावा कोई रीज़न होता नहीं। वो पेरेंट्स नहीं मानते हैं, वो इतने एप्रीहेंसिव होते हैं, घबरा जाते हैं ब्लीडिंग देख देख के। तो वो सोच कहते हैं नहीं सर, हमारा बच्चा तो नाक में उंगली डालता नहीं। पर ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जब ब्लीडिंग हो रही उसी समय वो नाक में उंगली डाल रहा हो। वो रॉ एरिया बन गया है, क्रिएट हो गया है, तो छोटा रास्ता होने के साथ साथ में ड्राइनेस की वजह से बच्चों में ज़्यादा क्रस्टिंग होती है और बच्चे धूप में खेलते ज़्यादा हैं। बड़े लोग घर में रहते हैं ज़्यादा, कहीं जा रहे हैं, आम तोड़ रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, तो वो ड्राई सूखी हवा जो गर्मी में भी रहती है वही ठंडी में भी सूखा सीज़न आता है, तो इसलिए उसमें क्रस्टिंग होती है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर किसी बच्चे को कहेंगे भाई सब बच्चों को क्यों नहीं होती है, कुछ बच्चों की नाक की जो बीच की हड्डी है, जो पार्टीशन है, वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है, उसे हम लोग डीएनएस बोलते हैं, डेविएटेड नेजल सेप्टम। तो एक तरफ जिधर रास्ता सकरा है उधर और ज़्यादा जगह कम है और क्रस्टिंग होगा और सूखेगी और बच्चा उसमें उंगली डालेगा, नेचुरली डालेगा, वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो सर, जब बच्चों के नाक से ब्लीडिंग हो रही हो तो क्या पेरेंट्स को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए या फिर वो नॉर्मल चीज़ है या घर पे वो कुछ ट्राई कर सकते हैं? बहुत नॉर्मल चीज़ है। पहले तो अगर जानकारी है, जैसे मान लो जिन लोगों ने हम लोग का वीडियो देख लिया, वो कभी पैनिक नहीं करेंगे। एक साइड से ब्लड आ रहा है, बच्चे की एज 12 साल से कम है तो कोई डरने की बात नहीं। बार बार ब्लीडिंग हो रहा है, कोई डरने की बात नहीं। करना क्या है आपको, जिस समय ब्लीडिंग हो रही है पहले तो आप पैनिक मत हो। नॉर्मल आदमी ब्लड देखा नहीं होता है तो घबरा जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं। जब आ रहा है ब्लड तो आपको करना क्या है कि बच्चे को पहले तो बैठा देना थोड़ा सा ऐसे आगे की तरफ, लेटाना नहीं है। वो इसलिए कि अगर लेटाए तो ब्लड पेट में जाएगा, या छोटा बच्चा है तो उसको एस्पिरेट भी कर सकता है। एस्पिरेट मतलब कि सांस की नली भी जा सकता है, आपको पता नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि यार ब्लीडिंग हो रही है और लेट गया तो अब नहीं हो रही है, और कितना ब्लड चला गया आपको पता नहीं चलेगा। पता चला पेट में ब्लड आ रहा है, सुबह बच्चा लैट्रिन जा रहा है तो उसको ब्लैक स्टूल हो रहा है, और उस समय तो थोड़ा धीरे धीरे रुक सकता है। लेकिन गलती यही होती है कि आदमी लेटा देता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है
और स्कूल में है, कहीं भी है, तो करना क्या है कि जब ब्लीडिंग हो रहा है तो पहले तो बच्चे को आगे की ओर ऐसे बिठाएं, जिससे कि अगर ब्लड जा रहा है तो वो पेट में ना जाए। दूसरा चीज़, आप कॉटन लीजिए, रुई मिल जाएगी हर जगह, रुई लेके, थोड़ा सा रुई को लेके, आपके पास कुछ नहीं मिल रहा है तो आप सिर्फ उसको पानी से भिगो लो। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन लोगों को मान लो बार बार रिकरेंटली बच्चे को हो रहा तो हम लोग समझा देते हैं कि क्या करना है। लेकिन अगर कहीं ऐसा आपको दिख रहा है किसी के भी ब्लड आ रहा है तो आप सीधा रुई लीजिए, रुई को पानी में से लगा के उसको थोड़ा सा गीला करके जिधर से ब्लड आ रहा है उसमें ठूस दीजिए। हल्का सा पेन होगा लेकिन उसको बना के उसमें डाल दीजिए। 99% केसेस में बच्चे में वो ब्लड आगे से ही आ रहा होता है, पीछे से नहीं आ रहा होता है, क्योंकि बताया मैंने क्रस्टिंग होगी, उंगली जहाँ डालेगा तो उसमें आगे से जहाँ आपने रुई डाल दी वो उस एरिया पे जाके ऐसे चिपक जाएगी और वहाँ पे ब्लड क्लॉट बन जाएगा। आप उसको दबा के ऐसे दबा दीजिए, नाक को रुई को डाल के ऊपर से प्रेस कर दीजिए, वो प्रेस करके रखिए, दोनों तरफ से पिंच कर लीजिए, कम से कम 5 मिनट 10 मिनट उसको प्रेस करके रखिए, तो उसको टाइम मिल जाएगा क्लॉट बनने का, वो प्रेशर देगा, उससे जब क्लॉट जम गया तो अपने आप ऑटोमेटिकली ब्लीडिंग रुक जाएगा। इस बीच में आपको कहीं से आइस मिल जाए, बर्फ़ मिल जाए तो ऊपर से ऐसे कर लीजिए, बच्चे के मुंह में ब्लड जाएगा कुछ तो वो थूकता रहेगा, घबराइए नहीं, थूकता रहेगा, उसको थूकने दीजिए, थोड़ी देर में वो रुक जाएगा। यही काम हम लोग भी करेंगे, अगर हमारे पास भी लाएंगे तो यही करेंगे। हम लोग को क्या थोड़ा सा मालूम है, हम लोग पैनिक नहीं होंगे, थोड़ा सा रुई छोटा आप घबराएंगे डालने में, हम लोग थोड़ा सा बड़ा डालेंगे, और हम लोग के पास तो इंस्ट्रूमेंट्स हैं और पैक्स हैं और बहुत तरह के पैक्स हैं जो अंदर डाल देते हैं हम लोग। तो घर में आपको क्या करना है, सीधा सिंपली ब्लड आए तो उसको पहले तो देखते नहीं रहना। लोग आते हैं कि हमारा पूरा रुमाल गीला हो गया, हमारा गमछा गीला हो गया, टॉवल गीला हो गया, आप देखते रहोगे तो ब्लीडिंग होती रहेगी। आप सिंपली इसको हिम्मत करिए, रुई डाल के इसमें डाल के प्रेस करिए, उसको बार बार हटा के मत देखिए, कंटिन्यूसली घड़ी देख के इसको 10 मिनट तक, बच्चे को ही बोलते बेटा दबा के इसको रखो, आइस लेके ऊपर से ऐसे लगाइए। 90% केसेस में ये अपने आप से ब्लीडिंग रुक जाएगी। और थोड़ा सा और अच्छा हो जाए बच्चा तो उसको मुंह में भी हल्का सा ठंडा पानी पिलाइए। जैसे कोल्ड रहता है ना, ठंडी चीज़ें लगाने से जो ब्लड वेसल्स हैं, जो खून की नलियाँ वो श्रिंक कर जाती हैं, श्रिंक कर जाती हैं तो ब्लीडिंग रुक जाती है। अगर वो गर्मी है या कुछ उसका उल्टा ऐसा हुआ तो वो डायलेट होगी, तो वो फैलेंगे तो और ब्लड। तो प्रेशर एक काम, दूसरा आइस स्पॉन्जिंग, उससे वो रुक जाता है। बहुत आसान तरीका है, पैनिक ना हो, लेटाए ना उसे कभी। तो सर अगर कोई जो चीज़ें आपने बताई अगर घर पे कोई ट्राई किया उसके बाद भी अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो उसे क्या करना चाहिए फिर? तो पहले तो जो मैंने बताया फर्स्ट एड वाला डाल दें, पार्शियली कुछ कम तो हो ही जाएगी, मान लीजिए नहीं रुका, दैट मीन्स कि देयर इज़ सम अदर रीज़न, कोई और रीज़न है अगर नहीं रुक रहा है तो। और उसके में और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, हो सकता है बच्चे की खून जमाने की शक्ति कम हो। ओके। कई तरह की बीमारियां हैं जिसमें बच्चे के प्लेटलेट कम है, उसका कोगुलेशन प्रोफाइल गड़बड़ है, ल्यूकेमिया है, और बहुत सारी बीमारियां ऐसी जिसमें कि बच्चे का क्लॉटिंग पावर कम है। उसमें आपको डॉक्टर के पास ले जाना है और सबसे पहला काम है आप कोशिश करिए, सर्च करिए, जो भी ENT सर्जन आपके अवेलेबल हैं आसपास में, आप पहले सबसे पहले आप उनके पास जाएंगे, जिससे कि वो फर्स्ट काम है उस ब्लीडिंग को रोकना। आफ्टर दैट वी कैन डायग्नोज कि रीज़न क्या है, उसके लिए हम लोग को टाइम चाहिए। तो हम लोग को पहला काम है ब्लीडिंग रोकना। उससे लोकल में जो भी ENT सर्जन हो, आजकल तो मतलब इतने ENT सर्जन्स हो गए हैं, पहले उतना नहीं था, आपके आसपास में कोई ना कोई मिल ही जाएगा। गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है। तो पहले ENT सर्जन के पास जाइए, वो उनके पास बहुत अच्छे पैक्स होते हैं जो कि ईज़िली डाल दिए जाते हैं, जिससे पेन नहीं होता है, वो अंदर डाल दिया जाता है। और इम्पोर्टेड होते हैं, कुछ इंडियंस भी बहुत अच्छे पैक्स आ रहे हैं, धीरे से वो डाल देंगे, आसानी से डाल के वो अंदर जाके वो फूल जाता है, मेरोसिल बोलते हैं उसे, वो अंदर जाके से फूल जाता है वो सारी ब्लीडिंग। अब आप तो आगे तक की कॉटन डालेंगे, वो थोड़ा पीछे तक जाएगा, इसका मतलब ब्लीडिंग जब नहीं रुक रही, इसका मतलब ब्लीडिंग इज समवेयर बिहाइंड, पीछे से आ रहा है, उसमें अगर आप डाल देंगे तो पीछे जाके वो रुक जाता है। और अगर नहीं रुकता है तो और भी तरीके हैं ENT सर्जन्स के पास, वो उसको कॉटराइज कर सकते हैं, बिजली से जला सकते हैं, एंडोस्कोपिकली हम लोग दूरबीन से चेक करते हैं ब्लीडिंग कहाँ से आ रही है, उसको बच्चे को बेहोश करके उसमें से वहाँ से कॉटराइज कर सकते हैं। और उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन पे जाते हैं, अगर ब्लीडिंग है नहीं रुक रही है तो इसका मतलब फिर हम लोग CT स्कैन करते हैं,
सीटी स्कैन पैरानेजल साइनसिस के होते हैं, इस टाइप से सीटी स्कैन साइनस का ही है। तो उसमें ये पता चलता है कि कोई ट्यूमर तो नहीं है, कोई कैंसर तो नहीं है, कोई और मास तो नहीं है। कभी कभी पता चलता है कुछ फॉरेन बॉडी बच्चे खेलते खेलते डाल लेते हैं, वो पता ही नहीं चलता है हम लोगों को, अंदर जाके वो सड़ जाते हैं। तो वो सब चीज़ें स्कैन में आ जाती हैं। और एक बार ब्लीडिंग जब थोड़ा सा रुक जाती है तो उसके साथ जब स्कैन में पता चलता है तो उसको देखते हैं, उसको ट्रीट करते हैं। साथ साथ में ये ब्लड कोआगुलेशन के लिए सब जांच होती है, वो थोड़ा मेडिसिन पॉइंट पे आ जाता है, लेकिन एक रूटीन ब्लड जमाने की शक्ति चेक कर ली जाती है उसमें से। और कुछ केसेस में मैंने पहले ही बोला, ये जो भी था बहुत टिपिकल मैंने बताया है 12 साल से कम बच्चों का। 12 साल से ऊपर के बच्चे, दैट टू मेल्स, मतलब जो लड़कों में, वो लड़कों में 12 साल के आसपास की एज में एक ब्लीडिंग नाक से आने का एक बहुत और बीमारी होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं नेज़ल एंजियोफाइब्रोमा। वो एक ट्यूमर होता है, लेकिन वो प्यूबर्टी में बनता है, जब बच्चा 12-13 साल का होता है, उससे पहले नहीं। उसमें वो मास, ब्लीडिंग मास होता है, वो नाक के पीछे होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मैसिव ब्लीडिंग होती है। मैंने पहले भी बताया कि यूनिलेटरल एक नाक से ब्लड आना कभी डेंजरस नहीं है, लेकिन दोनों नाक से ब्लड आ रहा है एक साथ में और मुंह से भी आ रहा है और नहीं रुक रहा है, और बच्चे की एज, लड़के की एज टू बी प्रिसाइज 12 साल से ज़्यादा है, तो इसका 12 साल 14 साल में वो ट्यूमर्स बनते हैं, तो उस पर थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। पर छोटे बच्चों में और एक साइड से ब्लड आ रहा है तो नेवर पैनिक, कोई घबराने की बात नहीं होती। तो लेकिन उसमें आता है तो वो एक अलग प्रॉब्लम है, उसको अभी डिस्कस करना मतलब नहीं बनता है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं 90% केसेस की। अधिकतर छोटे बच्चों में ब्लीडिंग होता है, तो क्या होता है, उसको क्या करना है, तो सिंपल है, ये करिए, ENT सर्जन के पास जाके उसको पैक वैक डलाइए। 2 दिन के बाद, 48 घंटे के बाद वो पैक निकाल दिया जाता है, ब्लीडिंग नॉर्मली रुक जाती है। तो मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम काम तो घर पे ही हो सकता है, उसके लिए इतना कुछ नहीं करना है। अभी तुम बताओ क्या समझे, अगर बच्चा कोई तुम्हें दिखा, बच्चे से ब्लीडिंग हो रही है, तो अब तुम घबराओगे? नहीं, हम घबराएंगे नहीं। हमारा पहला स्टेप यही होगा कि हम उसको फर्स्ट एड देने का ट्राई करेंगे। हम कहीं से कॉटन का अरेंजमेंट करेंगे, उसको हल्का गीला करके उसको उस ब्लीडिंग वाले एरिया में हम उसको अंदर इंसर्ट कर देंगे, सो दैट थोड़ी देर में वो ब्लीडिंग रुक जाए। हम कोशिश करें नाक को दबा के रखेंगे और ताकि वो मुँह से सांस लेता रहे, और अगर इन केस मुंह में ब्लड जा भी रहा है तो उसको थूक देगा। और आपने बताया जैसे 5 से 10 मिनट अगर उसको हम दबा के रखेंगे तो ब्लीडिंग रुक जाएगी। यस। और जब तक कॉटन नहीं मिल रहा है, कोई ज़रूरत घबराने की, आप पिंच करके रखो, पिंच करके भी रख सकते, उसको बार बार हटा के नहीं देखना है। ओके, रूल यही है, उसको बार बार हटा के नहीं देखना कि रुका कि नहीं रुका। बच्चे को लेटाना नहीं है, उसको दबा के, उसको घड़ी देख के, कुछ नहीं मिल रहा तो आप ट्रेन में हो, आप बस में हो, कॉटन नहीं मिल रहा, डोंट वरी, आप उसको दबा दो और बच्चे को बोलो मुँह से सांस लो, कुछ आ रहा है तो थूकते जाओ। और अगर ज़्यादा ही लग रहा है तो आप उस साइड की नाक को दबाओ, दूसरी तरफ की खुली रहे, पर दोनों तरफ दबाने से प्रेशर ज़्यादा मिलता है। अगर ब्लीडिंग, जैसे आपने बताया कि ब्लीडिंग, ये हमने फर्स्ट एड दे दिया, उसके बाद भी अगर ब्लीडिंग हो रही है और इन केस ऐसा हो रहा है कि दोनों नाक से ब्लीडिंग हो रही है, तो वो एक, आपने बोला कि एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे केसेस में डॉक्टर के पास उनको जाना चाहिए। तो पहला फर्स्ट एड वो खुद से दें और फिर जितना जल्दी हो सके अपने जो नियरेस्ट ENT डॉक्टर है उनके पास वो लेके जाएं। अच्छा पॉइंट तुमने बताया कि दोनों नाक से लग रही है। अगर दोनों नाक से ब्लीडिंग लग रही है और नहीं रुक रहा है तो फिर आप डॉक्टर के पास जाइए, और उसमें एज भी ध्यान दीजिए। अगर बच्चा 12 साल के आसपास है तो थोड़ा सतर्क हो जाइए। राइट।